CDS-1 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं सभी ने इस फॉर्म को फिल कर दिया होगा अभी तक, और जिन्होंने भी ये फॉर्म फिल किया है उनको सिलेबस जानने की बहुत इच्छा रही होगी कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, किस सब्जेक्ट में क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं कि क्या क्या कौन सा सब्जेक्ट में क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा। ये सारी चीज़ें बहुत हमें डिस्टर्ब करती हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सिलेबस क्या है। तो आज यही वीडियो होने जा रहा है। CDS सिलेबस से रिलेटेड मैं आज सारी चीज़ें बताऊंगी कि CDS के सिलेबस में क्या क्या है। मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। आज हम CDS सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। तो CDS के सिलेबस में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ये। फर्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश, सेकंड जनरल नॉलेज एंड थर्ड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो जो OTA के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज इम्पॉर्टेंट होता है, मैथमेटिक्स इसमें नहीं इंक्लूड होता है। और बाकी जो IMA, एयरफोर्स एकेडमी, नवल एकेडमी, इनके लिए जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या है, जनरल नॉलेज में क्या है और मैथमेटिक्स में क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक का सिलेबस। तो मैथमेटिक में अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये सभी टॉपिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, तो बेसिक ऑफ ऑपरेशंस, सिंपल फैक्टर्स, रिमाइंडर, थ्योरम, HCF, LCM, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। रूट्स निकालना, रेशनल नंबर एंड रेशनल एक्सप्रेशन, लॉज, बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं अलजेब्रा से रिलेटेड। तो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि अलजेब्रा से क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सा टॉपिक हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या हमारा वीक है इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल एंड रियल नंबर, फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट्स, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से, परसेंटेज से, सिंपल कंपाउंड से, प्रॉफिट लॉस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत, जिनसे हर साल हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स रहते हैं, प्लेन एंड प्लेन फिगर्स रहते हैं, थ्योरम रहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइन, साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, और कॉन्करेंस ऑफ मीडियन एल्टीट्यूड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल, साइड्स एंड डायगोनल, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये सभी सर्कल और रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योमेट्री से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 120 क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन रहते ही हैं, 1-2 क्वेश्चन तो हर टॉपिक से पूछा ही जाता है। तो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से साइन थीटा, कॉस थीटा, इनसे बहुत क्वेश्चन रहते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब का सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज़, यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, सिंपल केसेस ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंस, ये ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस है। ये बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इन सब से क्वेश्चन बहुत रहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में कलेक्शन ऑफ, टेबुलेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, ग्राफ, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब रहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब बहुत पूछे एग्ज़ाम में ज़रूर रहते हैं क्वेश्चन 1-2। नेक्स्ट आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में एरियाज़ ऑफ स्क्वायर्स, रेक्टेंगुलर,
रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड सर्कल्स, इनसे बहुत एग्ज़ाम में रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन का। वॉल्यूम निकालने को पूछा जा सकता है, सरफेस निकालने को, एरिया निकालने को, सिलेंडर से, कोन से, ट्रायंगल से, स्क्वायर से, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डाउनलोड करके देखिए यूपीएससी के साइट से, आपको इजीली मिल जाएंगे इनसे रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश के सिलेबस में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ओटीए के लिए भी और आईएमए के लिए भी, नवल एकेडमी के लिए भी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में देखते हैं इंग्लिश में क्या क्या है। तो इंग्लिश में बेसिक ग्रामर रहेगा, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सभी चीज़ें रहती हैं। वोकैबुलरी रहता है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब रहता है। तो सिलेबस देखते हैं सीडीएस का इंग्लिश का। तो सबसे पहले एंटोनिम, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कंप्रीहेंशन, सिनोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स, सेलेक्टिंग वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है सभी। इसमें कोई टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है कि हम कोई एक छोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं। एंटोनिम भी 10 क्वेश्चन रहते हैं, सिनोनिम से भी 10 क्वेश्चन रहते हैं, सेंटेंस इम्प्रूव करने के लिए 10, 20, क्वांटिटी बताया नहीं जा सकता कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं। किसी साल रहते हैं, किसी साल नहीं रहते हैं, और किसी साल 10 रहेंगे तो कभी 12, कभी 15, ऐसे। स्पॉटिंग एरर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पॉट करने के लिए, कभी 2 रहेगा, कभी 3 रहेगा, ऐसे रहते हैं। और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स को ऑर्डर करने के लिए सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इंग्लिश का ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जनरल नॉलेज। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज का सिलेबस। जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है, बहुत लेंदी होता है जनरल नॉलेज, क्योंकि इसमें हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहेगा, साइंस रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ कहने को है कि ये छोटा है, लेकिन छोटा नहीं है, क्योंकि बहुत रहता है इसमें और हमें फुल डिटेल में पढ़ना पड़ता है इसको। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें हमें करंट अफेयर पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिफेंस, स्पोर्ट्स एंड कल्चर के बारे में भी हमें देखना होगा। फेस्टिवल्स रहते हैं, डांस फॉर्म रहते हैं, और पेंटिंग्स के बारे में रहेगा। एंड फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, नॉर्मल रहेंगे। बॉडी पार्ट्स को दे देगा, इंटरनल ऑर्गन्स को दे देगा, और हमें सीरीज़ वाइज उसको अरेंज करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चंस को। और कुछ केमिकल फार्मूला रहेगा, कुछ बैलेंस करने के लिए रहेगा, ये सब चीज़ें रहती हैं। एंड करंट अफेयर से बहुत पूछा जाता है, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड, और पॉलिटी से, हिस्ट्री से, करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। एंड डिफेंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, इनसे भी, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बहुत अवार्ड्स वगैरह आते रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड बहुत पढ़ना पड़ता है हमें। करंट अफेयर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेबस रहे हैं। ये सीडीएस का सिलेबस था पूरा, क्या क्या आएगा एग्ज़ाम में। आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं देख के कि आपका क्या तैयार है, क्या नहीं तैयार है, क्या तैयार करने की ज़रूरत है, किस में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी से आप देखें, क्योंकि 7 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।